गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले क्लास में हम लोग गॉसेस लॉ पे काम कर रखे थे, ठीक है, और शेयरिंग ऑफ चार्जेस पे काम कर रहे थे, जहां तक मुझे ध्यान है। क्लियर ना? और पिछले वाले क्लास में मैंने बोला भी था कि मेरे तरफ से गॉसेस लॉ इंड, ठीक, और साथ साथ ये भी कहा था कि, और शायद इसीलिए मैंने 1 से 2 दिन अभी ब्रेक भी दिया था। क्लियर कि दैट इज आप लोग के पास जो एससीई वाला प्रॉब्लम है, कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैट और गॉसेस लॉ, क्लियर, एक एक क्वेश्चन एंड हो जाना चाहिए। क्लियर ना? और आई थिंक मैंने इतना सफिशिएंट टाइम दिया है इस दोनों चैप्टर्स को शुरू करने के बीच में। क्लियर ना? आज वाले क्लास से शुरू करें हम लोग, दैट इज, और हाँ, फिर से यहां से आपका फिर एक सर्टेन कंटिन्यूटी वाले पोर्शन में लेक्चर चले, है ना। जब ये टॉपिक एंड हो जाए ये सेक्शन, तो फिर 1 से 2 दिन का ब्रेक दे रहा हूं। क्लियर ना? उसका सिर्फ रीजन यही कि आपको एक सफिशिएंट टाइम मिल जाए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फिर बोल दे रहा हूं सभी स्टूडेंट्स को, अगर जो लगता है कि दैट इज किसी क्वेश्चन में आपको कि दैट इज पूछने की जरूरत है, क्लियर, आप बेझिझक पूछे। रीजन अभी सामने वाले की तरफ से, मतलब मेरी तरफ से मटेरियल और ये सारी चीजें कि हाँ क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे, तो एक स्टैंडर्ड बुक उठाएं एससीई वाली, ठीक है, और सारे क्वेश्चन कंप्लीट करें। क्लियर है ये? ठीक है, स्टार्ट करो नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर। एक चीज ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स ही पढ़ रहे हैं, यानी चार्ज एट रेस्ट ही पढ़ रहे हैं। क्लियर है? कैपेसिटर एक्चुअली में है क्या? कहानियां बनाने के लिए बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है, बोली जा सकती है, ठीक है, लेकिन अगर जो बात बोला जाए कैपेसिटर के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट डेवलप करने की, क्लियर, तो कॉन्सेप्ट आप ऐसा सोचो कि दैट इज कैपेसिटर एक स्टोरिंग डिवाइस है, किसका? चार्ज का। क्लियर? ये कैपेसिटर क्या है? एक स्टोरिंग डिवाइस है चार्ज का। क्लियर? जैसे हम लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, कर रहे हैं ना भाई मोबाइल फोन, या घर में इन्वर्टर लगा हुआ है। क्लियर? ठीक है, तो चेक करो, पहले क्या करते हैं? करंट के थ्रू, यानी कि वायर के थ्रू या जिसके थ्रू, पहले मोबाइल की बैटरी चार्ज किए, सही है ना, मोबाइल की बैटरी चार्ज किए। अब जब जरूरत पड़ा, ठीक है, या फिर ऐसा सोचो कि बाद में हम लोग चार्ज किए हुए मोबाइल को यूज कर रहे हैं, किसके थ्रू? उसके बैटरी के थ्रू, ठीक है। तो उसमें जो लगा हुआ बैटरी है वो क्या है? एक टाइप का कैपेसिटर है। क्लियर? इन्वर्टर। जैसे चेक करो, जब लाइट, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो अभी के टाइम पर, कि मीनिंग आजकल पूरा का पूरा सिस्टम है ना कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गया है करंट पर, ठीक है, कंप्लीटली डिपेंडेंट है करंट पर। तो एक्चुअली मेरे कहने का मतलब क्या है? ऐसे सोचो, भगवान न करे कि 4-5 दिनों तक कंटिन्यूअस लाइट चली जाए, बड़ा मुश्किल, सही है ना, आदत बन गई है ना। सबसे बड़ी दिक्कत कि मोबाइल चार्ज ना होगा, छोड़ना घर में लाइट रहे ना रहे, सबसे दिक्कत तो आजकल ये होगा कि मोबाइल चार्ज ना होगा, ठीक, आप बाद में मोबाइल का यूज नहीं कर पाओगे। एक्चुअली में इंटरटेनमेंट का एक साधन है। क्लियर? लेकिन अब ये सोचो, एक नॉर्मल सी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक, अगर जो 4-5 दिनों से लाइट नहीं आई हो, ठीक, तो तय है कि घर में रखा हुआ इन्वर्टर मर चुका होगा, सही है, उसमें किसी टाइप का कोई चार्जिंग नहीं होगा, किसी टाइप का कोई चार्ज नहीं अवेलेबल होगा। क्लियर? कि दैट इज लाइट जाता था पहले, इन्वर्टर से हम लोग बड़े आराम से कम फैन, एक बल्ब, एक टीवी, इतना तो यूज करते ही है ना घर में। क्लियर? लेकिन अगर 4-5 दिनों 6 दिनों से कंटिन्यूअस लाइट ना आई हो, तब तो इन्वर्टर का तो खून चूस चुका होगा, सही है। क्लियर? तो चेक कर, है क्या कि जब लाइट था
तो इन्वर्टर चार्ज हुआ। यूज जब लाइट चली गई तो हम लोग इन्वर्टर के थ्रू यानी एक कैपेसिटर के थ्रू, और कैसे होगा बाद में चेक करेंगे ना, क्लियर, कि एक कैपेसिटर के थ्रू हम लोग वापस उस चार्ज को यूज कर रहे हैं एज ए करंट। ठीक, समझेंगे? चलो स्टार्ट करो। कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, लिखेंगे इसमें, कॉपी और पेन साथ में लेके बैठे। क्लियर? रीजन, शुरुआत में थोड़ी लंबी चौड़ी थ्योरी है, क्लियर ना, और यही बोलते रहो सभी स्टूडेंट को, शायद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, या टॉपिक से बोलना बेटर है कि चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, जिससे हर साल चाहे जेई मेन हो, एडवांस हो, नीट हो, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाना तय है, फिक्स्ड है। क्लियर है ये? ठीक है, इस चीज का बेहद ध्यान रखेंगे सब लोग। ठीक है, इस वाले पोर्शन में मैं इधर उधर की बात नहीं करना चाहता। ठीक, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, शायद ये बिल्कुल वैसा ही चैप्टर है स्पेशली जे एडवांस वाले स्टूडेंट के लिए, जो मतलब कि ये सोच के चल रहे हैं कि आईआईटी आईआईटी आईआईटी। क्लियर है? तो जे एडवांस में तो एक क्वेश्चन फिक्स्ड है पूछा जाना हर साल, और शायद एक लेवल वाला क्वेश्चन, अच्छा भला लेवल वाला, जस्ट लाइक सेम एज 11th का एक चैप्टर दैट इज रोटेशन। क्लियर है? ये बस सेम एज रोटेशन। क्लियर? ठीक है, तो सीधा सीधा मतलब इस पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे, थोड़ा टाइम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहां जरूरत पड़े वीडियो पॉज करके बार बार चेक करोगे चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। ठीक है, ये बातें, इस टाइप की बातें मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक या गॉसेस लॉ में नहीं कहा था। ठीक, लेकिन इस वाले चैप्टर में हिदायत दे रहा हूं सभी स्टूडेंट को, पक्का करेंगे। क्लियर है? ये स्टार्ट करें। कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटी लिखेंगे। व्हेन चार्ज इज गिवन, साथ साथ लिखते जाओ। व्हेन चार्ज इज गिवन टू एन आइसोलेटेड बॉडी, व्हेन चार्ज इज गिवन टू एन आइसोलेटेड बॉडी, its potential increases, its potential increases, यानी Q directly proportional to V। ठीक, सीधा सीधा, when charge is given to an isolated body its potential increases, तो Q directly proportional to V। अब इसे हटाएगा तो Q equal to C into V। ठीक है, where C क्या है? कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, समझाऊंगा कैपेसिटी क्या होता है, पहले लिख ले जल्दी। हो गया? चलो फॉर एग्जाम्पल इस वाले पोर्शन को चेक करो। C इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी। इफ V इक्वल टू 1, C इक्वल टू Q। इफ V इक्वल टू 1, C इक्वल टू Q, दैट इज कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी। साथ साथ लिखे, दैट इज कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, capacity of a body is numerically equal to the charge required, numerically equal to the charge required to raise its potential, charge required to raise its potential by unity, by unity। First stop, it is also called capacitance, it is also called capacitance। क्लियर? ठीक है, अब चेक करो
कैपेसिटर को दिखाने का तरीका ऐसे है, ये वाला पोर्शन कर्ड, जो कर्ड वाला पार्ट होगा वो प्लस होगा, ये वाला पोर्शन माइनस, यानी ये वाला प्लेट इसका हायर पोटेंशियल, और ये वाला प्लेट इसका लोअर पोटेंशियल। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट हायर पोटेंशियल, नेगेटिव प्लेट लोअर पोटेंशियल। क्लियर है ये? ठीक है, डिनोट करने का तरीका है, दिमाग में जाना ही लगाना है। क्लियर है? जैसे जैसे आगे बढ़ते जाए बातें और पिक्चर क्लियर होती जाए। लिखे बेटा, नेक्स्ट लिखोगे कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर depends on following factor, depends on following factor। पहला लिखे shape and size of the conductor, पहला पॉइंट shape and size of कंडक्टर। क्लियर है? हाँ, ये बात पहले बोल दे रहा हूं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़े, क्लियर, इन सभी का प्रूफ आपके पास आ जाएगा। अभी लिख ले, समझ हमारी बात? ठीक है, रीजन आगे चल करके सीरियसली हम लोग कैपेसिटर में जो अभी पॉइंट्स लिखा रहा हूं, ठीक है, इसी को आगे डिफाइन करेंगे। समझ में आ रहा? जो लिखा रहा हूं इसी पार्ट को एग्जैक्टली डिफाइन करेंगे। क्लियर? ठीक है, पहला पॉइंट लिखे शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। लिखोगे ऑन इंक्रीज, इसी में लिखना ऑन इंक्रीजिंग द साइज कैपेसिटेंस इंक्रीजेज, ऑन इंक्रीजिंग द साइज कैपेसिटेंस इंक्रीजेज। दूसरा पॉइंट ऑन सराउंडिंग मीडियम, दूसरा पॉइंट ऑन सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, जिसे आगे चल करके हम लोग डाइलेक्ट्रिक भी पढ़ेंगे। क्लियर है? और पिछले वाले इलेक्ट्रोस्टैट में बोला भी था कि डाइलेक्ट्रिक हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ेंगे कब? कैपेसिटर में, और वो भी कैपेसिटर का लास्ट में। क्लियर है? ठीक, लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, on increasing the dielectric medium capacity increases, on increasing the dielectric medium capacity increases। next, तीसरा, presence of other conductor, presence of other कंडक्टर। ठीक है, इसमें लिखें when a neutral body is placed near the charged conductor, when a neutral body is placed near the charged conductor, capacitance of conductor increases, capacitance of conductor increases। क्लियर? पहले बोला फिर कह रहा हूं, ये सारी चीजें वो पॉइंट हैं, ठीक है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। मतलब मीनिंग ये, हम आगे कैपेसिटर में बिल्कुल यही पढ़ रहे होंगे, सेम डिट्टो। क्लियर है? नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट पॉइंट कैपेसिटेंस ऑफ
कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन, नेक्स्ट लिखे टॉपिक, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर, फॉलोइंग फैक्टर। पहला, चार्ज ऑन कंडक्टर, पहला पार्ट, चार्ज ऑन कंडक्टर, एक। दूसरा पॉइंट लिखे, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। तीसरा पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट लिखें, ये सब कुछ प्रूफ के तौर पे आएगा, साथ साथ लिखें। ठीक है, मीनिंग ये कि ऐसा फील रहेगा कि हाँ आप क्या पढ़ रहे हो, और साथ साथ लिखोगे तो मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट लिखें, डिस्प्लेसमेंट करंट। ये वाला पार्ट एग्जैक्टली बोर्ड में पूछा जाता है, 12th बोर्ड में। ठीक है, इसलिए इसे साथ साथ पढ़ा देना। डिस्प्लेसमेंट करंट। नेक्स्ट टॉपिक, लिखेंगे इसमें, स्टेटमेंट साथ साथ लिखो। ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस ऑफ, ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस ऑफ कैपेसिटर, ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस ऑफ कैपेसिटर, there is an electric current, there is an electric current through connecting wire, there is an electric current through connecting wire due to movement of electron, due to movement of electron. First, this current is called conduction current. This current is called conduction current. First, according to Maxwell, there must be equal amount of current, there must be equal amount of current between the plates of capacitor, equal amount of current between the plates of capacitor. First, this current due to changing electric field, due to this current due to changing electric field between plates of capacitor, between plates of capacitor is called displacement current, is called displacement current. क्लियर? ठीक है, चेक करो एक्चुअली में क्या था। कहानियां बहुत सारी हो सकती है, ठीक है, फील करो क्या होता है। पहले इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं,
जो लिखने वाला काम है। ठीक, यहां से बातें समझना शुरू करो। ठीक, क्लियर है? मतलब इस जगह से बातें अच्छे से पकड़ना शुरू करो कि कैपेसिटर का ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन नीट पे खूब सारे पूछे जाते हैं, मेडिकल वाले पार्ट में। ठीक है, और शायद हर साल पूछे जाते हैं। क्लियर? जेईई मेन भी मोस्ट प्रोबेबली थ्योरेटिकली पूछेगा। क्लियर? एडवांस जनरली न्यूमेरिकल। ठीक है, जनरली न्यूमेरिकल, इसलिए इस सेक्शन का ध्यान रखेंगे अच्छे से सभी लोग। चेक करें फॉर एग्जांपल, पहले जो प्रूफ वाला पार्ट है वो कर लेते हैं, फिर समझाएं। ये कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिवली चार्ज, यानी इस पर प्लस सिग्मा, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा। वैसे ये वाला पार्ट नेगेटिवली चार्ज, यानी इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। ठीक, करें क्या? इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दें, जिसका पोटेंशियल नहीं होता। ये सारी चीजें अच्छे से पकड़ में आनी शुरू हुई करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? कि बैटरी क्या होता है, नहीं होता है, सब समझाऊंगा। अभी एक्सेप्टेंस रखो। क्लियर? तो तुम्हारे लिए चीजें आसान हो पाएंगी। अभी एक्सेप्टेंस रखें इस चीज की। क्लियर है ये? ठीक, चेक करो क्या बताए थे। अगर जो शीट इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट शीट, ठीक, और इस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे, इस इनफाइनाइट शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता था, तो क्या लिखता था? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। याद है? कराया था। ठीक है, तो वैसे ही सोचो, ये वाला पार्ट, इस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। क्या सिखाए थे? जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जिस भी पॉइंट पे, वहां पे 1 कूलम मान लेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, यानी कितने से? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट से। कुछ फील आया? ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, कितने से? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट से। यानी अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते पी पॉइंट की फील करें, तो इसे बिठा दूं, ये तो पहले से बता रखा हो। ठीक है, अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी वैल्यू कितना? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता क्या? ठीक है, फील करें। इस वाले पोर्शन में अगर जो यूज करते सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू क्या? एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। ठीक, अच्छा, सिग्मा को क्या लिख सकते थे? चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी एप्सिलॉन नॉट ई। ठीक, फील करें, चार्ज निकालते तो ये लेता एप्सिलॉन नॉट ई ए। होता क्या? कोई दिक्कत? क्लियर है? यानी डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी क्या लिखे? डी क्यू बाई डी टी। चेक करो, ये डेटा एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ए डिवाइड बाई डी टी। एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकालो, यानी ई इंटू ए डी फाइव बाई डी टी। लिखे जल्दी। हो गया? क्लियर? याद कर, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स भूल तो ना गया? फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। क्लियर ये? ठीक है, तो चेक करें। पहले तो ये लिखो, जल्दी लिखो। हाँ, इसमें और भी चीजें सोच सकते हैं, मेन समझो, ये तो बेसिक स्टैंडर्ड फार्मूला होगा। मान लो जनरली जेईई मेन में, ये वाला पार्ट मैं बोल रहा हूं, जो स्टेटमेंट नीचे लिख रहा हूं जनरली जेईई मेन के लिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है, आईडी एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट रहना, ये फिक्स्ड है। ठीक, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहा और एरिया वेरिएबल रहा,
तो डीए बाई dt, ये भी हो सकता है। एरिया कांस्टेंट रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल रहा, डी बाई dt। ठीक, क्लियर लैंग्वेज। अब ये मीनिंग ये वेरीफाई करना किससे बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो ये वाला, एरिया वेक्टर वेरिएबल है तो ये वाला, फ्लक्स वेरिएबल है तो ये वाला। क्लियर है ये? ठीक है, लिखे। अभी तक डिस्प्लेसमेंट करंट हवा नहीं लगा होगा क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, सही है ना? ठीक, पहले लिखो, पहले बोला हूं, समझाऊं बाद में। हो गया? चलो अब यहां समझना शुरू करो एक्चुअली में कैपेसिटर कैसे काम करता है। ठीक, क्या बोले हम, क्या बोला मैंने, औकात, कैपेसिटी। कैपेसिटी कहने का मतलब क्या, जैसे मान ले बोलचाल की भाषा में, ठीक है, कोई कह दे कि तुम्हारी औकात है, तुम्हारी कैपेसिटी, कैपेसिटी, सही है ना? तो ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो कैपेसिटी यूज कर रहे हो या एलिमेंट जो यूज कर रहे हो, क्लियर, उसके लिए आप यूज कर रहे हो कैपेसिटी वर्ड, यानी उसकी औकात। क्लियर? ठीक है। और इसकी औकात कैसी है, इसकी औकात कैसी है, चार्ज को स्टोर करने की, चार्ज को स्टोर करके रखने की, और जब जरूरत पड़ गया ठीक, तो वापस उस चार्ज को रिलीज करने की, जैसा हम लोग मोबाइल की बैटरीज में करते हैं, जैसा लाइट चले जाने के बाद इन्वर्टर का यूज करते हैं। क्लियर है? और ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, फील है? ठीक है, तो चेक करें हो क्या रहा होगा लॉजिकली। ठीक, याद कर, मैंने तुझे बताया था सेल्फ एनर्जी, याद है? ठीक है, कि मान लो इस रूम का सेल्फ एनर्जी, क्लियर, हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर पे बैठे होते, मतलब मार्गदर्शन वाले सेंटर पे बैठे होते, ठीक है, और आराम से क्लासेस चल रही होती। तो एग्जाम्पल मैंने शायद पहले ही बताया होगा कभी, या पिछले वाले वीडियो में बताया होगा। ठीक, फील करें नॉर्मल से लॉजिक क्या था, दैट इज कि हम लोग सभी कोई पॉजिटिवली चार्ज, याद करना सेल्फ एनर्जी ऐसे ही समझाया था, हम लोग सब कोई पॉजिटिवली चार्ज, इस रूम के बाहर इंफिनिटी, इस रूम के बाहर इंफिनिटी। क्लियर? ठीक है, अब मान लो सबसे पहले मैं इस रूम में आया, मैं इस रूम में आया तो अंदर तो कोई है ही नहीं, मुझे जहां इच्छा करेगा आराम से बैठ गए, जहां इच्छा करेगा आराम से बैठ गए। ठीक, अब दूसरा चार्ज आया होगा, अब उस दूसरे चार्ज में लगा पड़ा है काइनेटिक एनर्जी, उसे कोई पीछे से धक्का दे रहा है। क्लियर? वो रूम के अंदर आना चाहेगा। ठीक, जब मैं आया था, क्लियर ये? ठीक, तो मुझे कोई रिपेल करने वाला रूम में नहीं था, ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा चार्ज आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव दुश्मनी, ठीक है, रिपेल करेंगे तो क्या मैं चाहूंगा कि वो अंदर आए? नहीं। क्लियर? तो मैं तो उसे अपने औकात के अनुसार से धक्का दूंगा बाहर, मैं अपनी औकात के हिसाब से धक्का दूंगा बाहर, ठीक, ताकि वो अंदर ना आ पाए। लेकिन मेरे तरफ से प्रोड्यूस किया गया वर्क डन, या मेरे तरफ से उस पर इन्फोर्स किया गया एनर्जी कम हो उसके काइनेटिक एनर्जी से, वो अंदर चला आएगा, अंदर आ जाएगा ना, आ गया अंदर। ठीक, अब मजबूरी में घर में आ गया, तब तो परिवार का मेंबर है, भले लड़े झगड़े कुछ करे, है परिवार का, ठीक, ना बात करेंगे एक दूसरे से, कॉर्नर में एक दूसरे से जितना दूरी बना के रखना है रहेंगे, लेकिन रहेंगे खड़े में। क्लियर? समझ में आ रहा? अब तीसरा चार्ज आया, फील करो, तीसरा चार्ज आया तो क्या उसे अब हम दोनों मिलकर के धक्का देंगे? ठीक, वो भी अंदर आ गया। वैसे ही सिचुएशन में ऐसा करते 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 एक टाइम आएगा, क्लियर, एक टाइम आएगा कि आने वाले चार्ज को बोले तू गेटे पर रुक, हाँ या ना, हम ये बात बोलेंगे गेट पे ही रुक,
क्लियर? क्यों? धीरे धीरे करके इस रूम की औकात बढ़ रही होगी, इस रूम की औकात बढ़ रही होगी। फील आया? क्लियर है ये? ठीक। उसको इलेक्ट्रोस्टैट में किस नाम से पढ़ रहे थे? सेल्फ एनर्जी। ठीक है, यहां उसी को क्या पढ़ना शुरू करें? कैपेसिटी, इस रूम की औकात। क्लियर? कि औकात इतना कि अब आने वाले चार्ज को दे दे, रोक दे। फील आया? फील आया ना? ठीक है, तो चेक करो क्या होगा रियलिटी में कैपेसिटर के साथ। समझाना, चेक कर। ये कैपेसिटर, ये कोई सोर्स, बैटरी। बैटरी का काम क्या होता है? चार्ज प्रोवाइड करना, चार्ज को फ्लो कराना। किधर से किधर? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। और चार्ज कब तक फ्लो होता रहेगा? जब तक कि पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। क्लियर है? इसीलिए मैंने शेयरिंग ऑफ चार्ज पहले पढ़ाया है। ठीक, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मानो ना मानो, ठीक है, मैंने आधा कैपेसिटर तो निपटा दिया है पहले ही। ठीक है, पढ़ने के टाइम पे पढ़ाएंगे, बताएंगे, सब करेंगे। क्लियर? कॉन्सेप्ट पहले ही बता चुके हैं। क्या? शेयरिंग ऑफ चार्ज में क्या बताए थे? चार्ज का ट्रांसफर, और जो दोनों को कनेक्ट करा दे कंडक्टिंग वायर से, तो चार्ज का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक कि पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। क्लियर है? और चार्ज का ट्रांसफर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक, तो चेक करो, ये बैटरी, बैटरी का काम क्या? चार्ज प्रोवाइड करना। किधर से किधर? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। क्लियर है? अब फील करो जो बोल रहा हूं, इत्मीनान से फील करना। आगे मैं ऐसा कोई लॉजिक नहीं समझा रहा हूं। क्लियर है ये? ठीक, पहले लेक्चर में जितना ताम झाम है सब समझ लो। ठीक, क्लियर है ये अपने आप में रोटेशन से कम नहीं है, पहले बोल रखे हैं। सही है ना? ठीक है, मीनिंग इसको समझने और समझाने में दोनों में टाइम जाएगा। क्लियर है? इसलिए इत्मीनान से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। चेक करो, इस वाले पोर्शन में ये एक रेसिस्टर, ठीक, ये रेसिस्टर क्या है? ये रेसिस्टर वही है जो मान लो आपका घर का टीवी, बल्ब, कुछ यानी लोड। ठीक, ये कैपेसिटर क्या है? इन्वर्टर। ये कैपेसिटर क्या है? इन्वर्टर। कैसे अब समझते हैं? ठीक, फील करो, थोड़ा अच्छे से समझना इस बात को, क्योंकि आगे इस पर बेस्ड एक थ्योरी है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल चेक करें, दैट इज, मैंने अभी एक एग्जाम्पल बोला कि बहुत दिनों से लाइट नहीं आई हो। ठीक है, बहुत दिनों से लाइट नहीं आई हो। क्लियर है? ठीक है, तो क्या घर में लगा हुआ इन्वर्टर का आप यूज कर पाओगे? नहीं, तुम उसका खून चूस चुका हो। ठीक, या फिर तुम्हारे मोबाइल का बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया हो, कंप्लीटली डिस्चार्ज, ऑफ। ठीक, ऑन भी कर तो शट डाउन। सही है ना? ठीक है, तो क्या आप अपने मोबाइल का यूज कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। सही है? ठीक, तो और एक एग्जाम्पल। ठीक है, ये बात थोड़ा कष्ट और ज्यादा देता है। ठीक, मैंने बोला 4-5 दिनों से लाइट ना आई हो। ठीक, अचानक लाइट आए और तुरंत चला भी जाए, आए और चला भी जाए। ठीक है, तो क्या होगा? चेक कर। पहले तो भरदम तू गाली देगा, आया का है, नहीं है आता। ठीक है, सही है, छोड़ो, तुम्हारी फीलिंग से मुझे कोई लेना देना नहीं। अभी इस लैंग्वेज पर, कॉन्सेप्ट पे, लाइन आए और तुरंत चला जाए। ठीक, तो फट से जाएगा, मोबाइल का बैटरी चार्ज करना शुरू करेगा। ठीक, ये इन्वर्टर अपने आप चार्जिंग ले लेगा।
ठीक। लेकिन लाइट आए और तुरंत चला जाए, क्या आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा? क्या आपके घर का इन्वर्टर चार्ज ले लेगा? ऐसा होता है या नहीं? डायरेक्टली लाइट आया, तुरंत चला भी गया, आप अपने बैटरीज को, चाहे वो आपका मोबाइल का बैटरी था, चाहे वो घर का इन्वर्टर था, चार्ज में लगा के बैठे पड़े थे, क्या लाइट आया और चले जाने के बाद आप उस मोबाइल और इन्वर्टर का यूज कर पाओगे? नहीं। क्लियर है? उस मोबाइल, उस इन्वर्टर को यूज करने के लिए आपको कुछ टाइम चाहिए, कुछ देर तक उसे चार्ज होने देना होता है। क्लियर है? कुछ देर तक उसे चार्ज होने देना होता है। क्लियर? यानी वो पर्टिकुलर कैपेसिटर टाइम के साथ चार्ज होता है। फील आया? वो कैपेसिटर टाइम के साथ चार्ज होता है। क्लियर? गुड। लेकिन एक बात और होता है साथ साथ, जो तुमने ध्यान नहीं दिया। क्या अगर जो लाइट आया, ठीक, हम ठीक है, लाइट आया तुरंत चला भी गया, ठीक, मोबाइल का बैटरी, इन्वर्टर का यूज हम ना भी कर पाए, क्लियर है ना? लेकिन क्या घर का टीवी, फ्रिज, पंखा, बल्ब ऑन हो जाता है? होता ही नहीं होता है। लाइट है तुरंत ऑन, और जो फैन का स्विच गिवन है चलना शुरू, बल्ब है जल गया, लेकिन चला जाए सब ऑफ। क्लियर है? यानी लाइट जाने के बाद, लाइट आने के बाद करंट का फ्लो पहले किस तरफ हुआ? लोड की तरफ, टीवी और बल्ब की तरफ। क्लियर? कैपेसिटर टाइम के साथ चार्ज होगा, मोबाइल टाइम के साथ चार्ज होगा, इन्वर्टर टाइम के साथ चार्ज होगा। क्या जो बोले क्लियर है? यानी फील करें, इधर से जाने वाला सिस्टम चार्ज पहले इधर क्या होगा? अब ये जल गया, ये ऑन है, ये सिस्टम ऑन है। क्लियर है? जब ये ऑन हो गया और कुछ टाइम गुजरा होगा तो चार्ज इस वाले आर्म से भी जाना शुरू होगा, यानी कैपेसिटर में भी जाना शुरू होगा। इत्मीनान से समझना, ठीक। अब सोचो, क्या कैपेसिटर में करंट आया तुरंत एक बार धाक से चार्ज, धड़ से फुल चार्ज? नहीं, टाइम ले रहा है, धीरे धीरे। अब फील करो ये रूम जो एग्जांपल दिए थे, सबका कुछ मीनिंग है, सबको कनेक्ट करो एक कहानी के साथ, ठीक है? कि मीनिंग, पहले मैं आया, कोई टेंशन नहीं, दूसरा आया वो भी घुस गया, तीसरा आया वो भी घुस गया, चौथा आया वो भी घुस गया। क्लियर है? ठीक। तो ये सारी चीजें एंटर करते चला गया, एक टाइम आया गेट पे रोक दिया, यानी इधर से जाने वाला चार्ज क्यू इस पे आ रहा था, डिपॉजिट हो रहा था, ठीक। मान लो ऐसा होते हुए इस पर चार्ज डिपॉजिट हो गया, कैपिटल क्यू, ठीक। अब क्या सिखाया था? फील करो। मेरी औकात इतनी बढ़ जाए, इस रूम की औकात इतनी बढ़ जाए, क्लियर, कि अब आने वाले चार्ज को बोले तू गेट पर रुक, अब अंदर ना आने देंगे, यानी ये पॉजिटिव और पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के कारण रूम के अंदर चला जा रहा था, ठीक। लेकिन ये वाला पार्ट मान लो औकात में आ गया, कैपिटल, अब इसे आके रोक दे तो इट मींस ये चला जाएगा स्टैटिक में, रेस्ट में। यानी अब क्या चाहेगा? मैक्सिमम चार्ज इधर से आया और इधर आ गया। जिस टाइम पर ये कैपेसिटर इधर से आने वाले चार्ज को रोक दे, ठीक, ये कैपेसिटर बोला जाता है फुली चार्ज। जिस टाइम पे इधर से आने वाले चार्ज को ये पर्टिकुलर कैपेसिटर रोक दे कि नहीं,
अब तू घर के अंदर नहीं घुस सकता। क्यों? मेरी औकात ज्यादा है तुझसे। क्लियर? समझ में आया? तो उस टाइम पे ये कैपेसिटर बोला जाता है फुली चार्ज। ठीक है? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब फील करो, कैपेसिटर चार्ज हो गया। यानी ये बात समझ में आया कि हमारा मोबाइल फोन, इन्वर्टर कैसे चार्ज हो रहा होगा। पहले टंकी बोल रहा था, पहले पंखा, टीवी, फ्रिज, ये सारी चीजें ओपन हुई, काम करना शुरू हुआ। ये सबसे पहले चार्ज लोड के थ्रू गया, कैपेसिटर के थ्रू नहीं। क्लियर? धीरे धीरे जाएगा, टाइम के साथ जाएगा। फील है? अब सोचो, जो बोलो, अचानक लाइट जाए कट, लाइन गया कट, काट दे, तो अब चार्ज भी नहीं जाएगा। अब बैटरी है ये ना है। फील करो, बैटरी है ये नहीं है। ठीक? यानी ये सिस्टम ऑफ, लाइट गेट है, पंखा, टीवी, फ्रिज सब ऑफ। ठीक? फील करो क्या हो? क्या इस पर चार्ज क्यों है? चार्ज क्यों है? तो किसी भी प्लेट पर चार्ज क्यों होना, यहां क्यों आएगा, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग यहां पर माइनस क्यू साथ साथ डेवलप होगा। ठीक? क्लियर है? एक्चुअली में मैंने मिटा दिया, समझो। इधर से नेगेटिव चार्ज का फ्लो, तो इधर से पॉजिटिव चार्ज का फ्लो माना जाता है। ठीक? तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट को चार्ज किया, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट। ठीक है? डजंट मैटर। अभी हमको उसके तरफ जाना नहीं है ज्यादा। चेक करें, ऐसा था मेरे भाई, यानी प्लस क्यू और माइनस। फील करो क्या होता अगर जो ये कैपेसिटर चार्ज है, फुली चार्ज है, या कुछ भी चार्ज है, छोड़ दे, किसी भी प्लेट पर अगर जो चार्ज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। हाँ ना? चार्ज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। ठीक? पोटेंशियल एनर्जी होगा तो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी का होना क्या दिखाता है? सिस्टम का स्टेबिलिटी। कोई सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है? तो जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा अनस्टेबल, तो जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा अनस्टेबल। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या चाहेगा? जैसे ठीक है, हम लोग मान लो 100 चार्ज इस रूम में आकर के बैठ गए। ठीक? सब तो पॉजिटिव नेचर के चार्ज थे, सब कोई तो पॉजिटिव नेचर के चार्ज थे ना भाई। क्लियर? औकात में थे, लड़ तो सब रहे होंगे, अलग मैटर, आने वाले को रोक दे रहे हैं। ठीक? लेकिन ऐसा नहीं कि इस रूम में पॉजिटिव नेचर वाला चार्ज प्यार मोहब्बत के साथ रह रहा होगा, ऐसा नहीं है, वो भी लड़ ही रहा होगा। क्लियर है? ठीक? फील करो, बाहर से जो चार्ज था वो अचानक खत्म हो जाए, बैटरी अचानक खत्म हो जाए। ठीक? लड़ तो सब रहे हैं, पिट तो सब रहे हैं एक दूसरे से, रूम में भी। क्लियर? बस बाहर से आने वाले चार्ज को रोक रहे हैं। अब सोचो, अगर जो गेट पर ठीक खड़ा होगा चार्ज, जो आने वाले चार्ज को काफी स्ट्रांगली रोक रहा होगा, ठीक, वो क्या चाहेगा? पीछे वाले से मार काहे खाए, निकल के भाग जल्दी। हाँ या ना? क्लियर है? यानी सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी गवर्न करके रखेगा, उसके कारण क्या चाहेगा? जैसे ही सोर्स खत्म, बैटरी खत्म, ये अपना अनस्टेबिलिटी को स्टेबल करना चाहेगा। स्टेबल करने के चक्कर में क्या करेगा? चार्ज रिलीज करेगा। चार्ज रिलीज किया किस तरफ? इस डायरेक्शन से। ठीक? तो चेक करो, करंट कैसे फ्लो कर रहा था? ऐसे फ्लो कर रहा था। ईवी चार्ज कैसे फ्लो कराया? ऐसे ही फ्लो कराया। तो चेक करो, जब चार्ज ऐसे फ्लो करेगा तो क्या टीवी और बल्ब यूज में आएगा? इन्वर्टर के थ्रू, यानी कैपेसिटर के थ्रू। फील आया? क्लियर है? ठीक? यानी इस चीज का बात दिमाग में फिट करें, कैपेसिटर को टाइम के साथ चार्ज करेंगे। T = 0 पर जिस टाइम पर लाइट आए उस टाइम पर तुरंत कैपेसिटर चार्ज नहीं हो जाता। ठीक है? कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए टाइम चाहिए। क्लियर है? अब जब सोर्स खत्म हो गया
तो जरूरत पड़ने पर कैपेसिटर चार्ज भी प्रोवाइड कराएगा। क्लियर है? किसके लिए? ड्यू टू स्टेबिलिटी, ओन स्टेबिलिटी। रीजन, चार्ज गवर्न करके ये क्या है? अनस्टेबल है। फील आई बात अच्छे से? चलो अब आगे बढ़े, इसे लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है? हाँ, पहले बोल रहा हूं, समझा चुका हूं, आगे सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट बोलूंगा, ठीक है? इससे ज्यादा कुछ भी। नेक्स्ट लिखो, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड, कैपेसिटेंस ऑफ isolated spherical conductor, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। फील करो इस वाले पोर्शन, ऐसा कुछ, इस पे चार्ज क्यू, इसका रेडियस आर, ठीक है? कोई एक कर, यह वाला पोर्शन आता है। फील कर, इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला, स्फीयर का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर। ठीक, चेक करो, क्या ये वाला पोर्शन क्यू डिवाइड बाई वी की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक, चेक करें, क्या मैंने क्यू इक्वल टू सी इंटू वी लिखा था? यानी क्यू डिवाइड बाई वी किसके बराबर है? सी के बराबर। यानी सी की वैल्यू किसके बराबर है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर। कुछ फील आया? ठीक, यानी चेक करो, ये किसमें? इन एयर, यानी एयर के मीडियम में। चेक करो, अगर जो आर बढ़ाएंगे, आर क्या है? इसका शेप एंड साइज, तो क्या कैपेसिटी इंक्रीज करेगा? फील करो, इसका आर बढ़ाया तो कैपेसिटी इंक्रीज किया। क्लियर? तो क्या मैंने जो बताया था, कंडक्टर डिपेंड करेगा शेप एंड साइज पर, कैपेसिटी डिपेंड करेगा शेप एंड साइज पर। क्या क्लियर हुई बात? अब सोचो, अगर जो फार मीडियम करते तो फार मीडियम, ठीक, क्या ये वाला क्वेश्चन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू कैपिटल आर, या फिर इसी को कोई ऐसा भी लिखेगा के इंटू आर। अब के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अब सोचो, के इंक्रीज करेगा तो क्या कैपेसिटी इंक्रीज करेगा? यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंक्रीज कराए तो कैपेसिटी भी इंक्रीज करेगा। यानी दूसरा स्टेटमेंट भी क्लियर हो गया कि डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग मीडियम, एयर के मीडियम में रखा गया है, किसी डाइलेक्ट्रिक के मीडियम में रखा गया है। क्लियर है? ठीक है, समझ में आई बात? चलिए फटाफट लिखें इसे जल्दी। ठीक है, चलो भाई, लिख लिया होगा। आज वाले क्लास में यहीं तक रहने दे, ठीक है? रीजन, आज मेरा मोटो था कि दैट इज कैपेसिटी समझा दें अच्छे से, ठीक है? क्योंकि इसके बाद मुझे जो कुछ भी बताना है उसके लिए मुझे प्रॉपर टाइम चाहिए, प्रॉपर टाइम, थोड़ा लंबा टाइम। तो आज अगर जो बता रहा हूँ तो फिर वो इंटरेस्ट मर जाएगा पेपर से तुम्हारा। क्लियर? ठीक, अगले दिन चलो।